सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली की मुअत्तली का फैसला कलअदम करार देते हुए अब्दुल खालिक अचकजई को बहाल कर दिया। PB 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का हुक्म भी कलअदम करार दे दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोमिन से। अब्दुल्ला, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। 3 रुकनी बेंच ने आज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का स्पीकर बलूचिस्तान के मुअत्तली का फैसला कालअदम करार दिया। उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल खालिक अचकजई को बहाल कर दिया, जबकि इसके साथ साथ PB 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का हुक्म भी कालअदम करार दिया गया। अदालत ने कहा कि तमाम उम्मीदवारों की रजामंदी से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इलेक्शन कमीशन तमाम उम्मीदवारों को सुनकर 10 रोज में फैसला करे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि किसी ज़ाब्ते के तहत इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन को देखा, मगर दीगर को नजरअंदाज करके जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क से इलेक्शन कमीशन ने न तो इंक्वायरी की है और न ही कोई उसूल देखा है, जिस पर DG इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिन 12 पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा टर्न आउट की दरखास्त की गई थी सिर्फ इन्हीं को देखा गया है। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तो पूरे हल्के की दोबारा इंक्वायरी करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्दुल खालिक अचकजई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जिसको आज कलअदम करार दिया गया। जी अब्दुल्ला मोमिन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।